नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10। दोस्तों आज हो गया है इस प्रोग्राम का डे 20 और 19 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल के सेशन में हमने बात की थी फेलियर के बारे में, कल हमने बात की थी सक्सेस और फेलियर को कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव चेंज करके लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और पूरी तरह से फेलियर को फेलियर ना मान करके इसको कैसे आप खुद के लिए एक सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको एक सक्सेस की सीढ़ी मान सकते हैं, अपना एक ट्रायल मान सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के सेशंस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। जिस तरह के टॉपिक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो डिस्कशन, वो कन्वर्सेशन आपको पसंद आ रही है। अगर दोस्तों आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं और एक बेहतरीन किताब के साथ हाज़िर हुए हैं और साथ ही साथ बातचीत शुरू करेंगे आज के ऑथर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूथ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने टाइम का मिसयूज़ कर रहा है और कैसे वो इसको सही यूज़ करके अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बना सकता है और अपनी लाइफ़ को एक डायरेक्शन दे सकता है। इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, हमारे आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट और सोशल एडवोकेट हैं जिनका पूरा करियर केयर, काउंसलिंग और सोशल अपलिफ्टमेंट पर आधारित रहा है। इन्होंने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन को हर चाइल्ड तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि हर यूथ अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सके। इनका फोकस डिसिप्लिन, हैबिट्स, एम्पैथी और लाइफ पर्पस के साथ यंग जनरेशन को गाइड करना है। इनकी सोच एजुकेशन, कंपैशन को मिलाकर सोसाइटी में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये था हमारे आज के ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपके सामने आज की किताब का इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी ताकि आपको ईज़िली पता चले कि आज हम किस टॉपिक पर, किस किताब पर बात करने वाले हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं, इसकी किताब का नाम है यूथ लाइफ फॉर T3। ये एक प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग गाइड है जो यंग जनरेशन को मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, टाइम मिसयूज़, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, इससे बाहर निकालकर एक मीनिंगफुल डायरेक्शन देती है। बुक का कोर मैसेज है कि यूथ अगर अपने T3 टाइम, टैलेंट और ट्रेजर इसको सही डायरेक्शन दें, तो वे अपना बेस्ट पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। किताब में सोशल मीडिया इफेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, प्लानिंग, प्रायोरिटीज और बैलेंस्ड लाइफ के बारे में एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाया गया है। ये किताब हर उस यूथ के लिए परफेक्ट है जो अपने गोल्स को क्लियर करके सक्सेस को फुलफिलमेंट करना चाहती है। तो शुरू करते हैं सेशन। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को जिनका नाम है मिस्टर विक्रम कुमार नाग। नमस्कार विक्रम नमस्कार जी, कैसे शालिनी। हैं आप? नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा शालिनी जी, खास करके आपसे मुलाकात हुई और मेरी किताब मेरी कहानी मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब में। इट वाज वंडरफुल। आप बहुत अच्छे थैंक यू सो प्रमोट मच। एंड एनकरेज करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैं। थैंक यू। विक्रम जी, मैंने आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी हमारी ऑडियंस को दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए थोड़ा, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे?
मैम बेसिकली मैं उड़ीसा का नवरंगपुर जिले के एक छोटा-सा ब्लॉक पापड़ाहांडी एंड गबोल्ला बोल के एक विलेज है, वहाँ से मैं आता हूँ। हुँ, हुँ। एंड मेरे पेरेंट्स की मेहनत से, उनकी एजुकेशन हेल्प से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। बेसिकली आई एम एजुकेशनलिस्ट और सोशल वर्कर हूँ, सोशल एडवोकेट हूँ और स्लम्स एरिया एजुकेशंस एवरीवेयर खास करके मैं काम करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं एक साधारण नागरिक हूँ इस देश का, बट मेरी कोशिश यही है कि हमेशा लोगों के काम आएँ। आपने जैसे बताया विक्रम जी आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आई एम श्योर नहीं डेफ़िनेटली आपका किताबों के साथ हमेशा ही वास्ता रहता है। किताबें पढ़ना, किताबें राइटिंग करना, किताबें नहीं कुछ भी राइट करना आपको पसंद आई एम श्योर होगा और आप बच्चों को भी यही सिखाना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये एडवाइस करें कि रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनकी लाइफ़ में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे पेरेंट्स से शुरू करूँगा। मेरी मम्मी एक टीचर थी। शी ऑलवेज़ एनकरेज्ड मी टू रीड एंड राइट। तो ये हुँ, मुझे हुँ। बचपन से ही इम्पैक्ट हुआ कि आई शुड रीड एंड राइट। आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो इसी बीच मेरी माँ ने कहा सिर्फ पढ़ना ही नहीं, लिखना भी आना चाहिए। एंड हुँ, उसी हुँ। बीच माय वाइफ इज़ आल्सो देयर। मैं एनकरेज करना कहूँगा रीडर इज़ अ लीडर। देयर इज़ अ कोटेशन आप जानते हैं। अगर एक व्यक्ति पढ़ना चाहेगा, वो डेफ़िनेटली एक कॉन्सेप्ट को समझेगा और अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो डेफ़िनेटली वो अपने लाइफ़ में मुकम्मल होगा, वो डेफ़िनेटली सक्सेस होगा। रीडिंग इज़ द मोस्ट हैबिचुअल मोस्ट ऑफ द लीडर्स एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लीडर आर द रीडर। तो पहले पढ़ना होता है। दूसरा राइटिंग व्हाटएवर द थॉट्स कम जो भी दिमाग में थॉट्स आते हैं, उसको लिख लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। नो, यू शुड राइट इट और उसको जब एक्युमुलेट करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई, मैं आर्टिकल्स लिखता गया। इवन मैं सॉन्ग्स भी लिखता हूँ एंड एट लास्ट लिखते बाद में मैं किताब भी लिखा। मेरी सजेशन है कि वेरी इंपोर्टेंट है, यू शुड रीड एंड राइट एवरीथिंग व्हिच इज़ प्रोवाइडेड। ओके। विक्रम जी इस किताब की अगर हम बात करें तो इस किताब की जर्नी कब शुरू हुई? कितने समय पहले शुरू हुई? और आपने कब सोचा ये कि मुझे अब इस टॉपिक पर किताब लिखनी चाहिए? लाइफ को दूँगा, सिर्फ आप पढ़ते ही रहते हैं, आप लिखते क्यों नहीं? तो जब जब मैंने सोचा हाँ, शी इज़ मतलब कह रही है, तो क्यों ना लिखा जाए। तो जर्नी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो इट इज़ अबाउट 5 इयर्स, 4 टू 5 इयर्स। एवरी टॉपिक मैं नीटली लिखता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ, फिर उसको इवैल्यूएशन करता हूँ, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ वाइफ से, फिर जर्नी स्टार्ट हुआ फिर लिखने का कि लेट मी राइट समथिंग, मैं कुछ लिखूँ, हुँ, हुँ। ऐसे शुरुआत हुआ मैम। ओके। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम विक्रम जी की किताब के साथी से बातचीत करें और जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनकी वाइफ का सपोर्ट रहा है इस किताब को लिखने के पीछे, इन्हें एनकरेज किया है इस किताब को लिखने के लिए। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी राधा जी को। नमस्कार राधा जी, कैसे हैं आप? यस मैम, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में और विक्रम सर से हम बातचीत कर रहे हैं कि बुक को लेकर के। आपके व्यूज़ मैं जानना चाहूँगी, आपका क्या कहना है इनकी राइटिंग जर्नी को लेके? मैम ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और साथ में लिखते भी बहुत अच्छा हैं ये। जी, तो किसी तरह का डिस्कशन होता था जब ये किताब लिख रहे थे, तो घर में होता है कि हम बातचीत करते हैं और जैसे आप भी कुछ सजेशन देते हो, तो ऐसा कुछ होता था किसी टॉपिक पर आपने बताया हो कि आपको ये ऐड करना चाहिए बुक में, ये बताना चाहिए? हाँ मैम, ये हमेशा क्या है सिर्फ़ पढ़ते हैं और एनकरेज करते हैं दूसरों को, कि आपको कोई बच्चा स्टूडेंट मिल जाए, कोई पढ़ रहा है, तो हमेशा उनको एनकरेज करना कि आप आगे बढ़िए। अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सिखाऊँगा या मैं आपको पढ़ाऊँगा। हमेशा चाहे साथ के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, हर किसी को इन्होंने एनकरेज ही किया, आगे ही बढ़ाया और ज़्यादातर इनकी रुचि रहती है बुक्स में। कहीं भी जाएँगे, कोई भी बुक्स मिलेगी, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हुँ, अभी हुँ। कुछ दिन पहले हम कहीं गए थे तो वहाँ एडवोकेट से मिले तो उनकी बुक उठाई और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इनको बोला कि आप कितना पढ़ोगे? बोला नहीं जब तक मैं हूँ मैं पढ़ता रहूँगा क्योंकि
हमें हमेशा लगता है कि मैं कर चुका हूँ, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें नॉलेज मिलता है। तो जी। पढ़ते हो, इस पे कुछ लिखो भी, आप दूसरों को एनकरेज करते हो, बच्चों के ऊपर कुछ लिखो, ताकि आने वाले स्टूडेंट, आने वाले बच्चों को कुछ पता चले बोल के, इन्होंने धीरे-धीरे लिखना स्टार्ट किया मैं। क्या बात है! और आपकी इस मोटिवेशन की वजह से आज किताब जो है इनकी पब्लिश हो गई है और ये एक ऑथर बन चुके हैं। हाँ, नहीं मैम मेरा नहीं है, ये इनका ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक मैं बोलूँगी एक बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं, एक अच्छे पिता हैं, ये हर चीज़ में आगे हैं मैम, अपनी लाइफ में, हर किसी को ये बढ़ाते हैं। सो राधा जी, आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए विक्रम जी को, कुछ कहना चाहेंगे अभी? मैम मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना ये कर रहे हैं, आने वाली लाइफ में और सक्सेसफुल हों और बढ़े और ये और एनकरेज करें, ताकि आने वाले स्टूडेंट या आने वाले बच्चे मैं चाहती हूँ कि ये और लिखें और बढ़े और दूसरों को एनकरेज करें, ताकि उनका आने वाला जो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है मैम। चाहे आज इन्होंने लिखी है बुक, लेकिन फेस बहुत कुछ किया है मैम इन्होंने। हुँ, हुँ। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आगे लाइफ में हो, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज मैं शुक्र करती हूँ उस खुदा का कि आज ये इस मुकाम पे हैं और मैं चाहूँगी कि आगे बढ़ें और दूसरों को भी सिखाएँ, ताकि उनका लाइफ जो इन्होंने किया वो आगे ना करें, ये आगे बढ़े। मैं यही चाहूँगी। थैंक यू सो मच राधा जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने टाइम निकाला, अपने व्यूज़ आपने इतने अच्छे से हमसे शेयर किए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। जी। सो विक्रम जी, अब हम आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए कि आपने इस किताब में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताने की कोशिश की है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैम, इस किताब में मैंने खास करके स्टूडेंट, यंग मास और प्रोफेशनल लोगों के लिए एड्रेस किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट में हम कहीं न कहीं कमी हो जाते हैं। द मोस्ट पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ द डिसिप्लिन एंड सेकंड वे इफ हाउ यू आर यूजिंग आवर टैलेंट एंड ट्रेजर, कैसे समय का और रिसोर्स पैसों का और अपनी प्रतिभा का कैसे मैंने इसमें ज़िक्र किया है किताब। फॉर एग्जाम्पल आप काम करते ही रहोगे, फॉर एग्जाम्पल ये आप काम करते आप बिजी हो जाओगे, आप समय का आप सोच रहे हो कि मैं टाइम का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, नो, आप हुँ, एक्टिविटीज में ज्यादा समय दे रहे हो। लेकिन आपको समय का सही इस्तेमाल करना है। हाउ मच टाइम आई हैव शुड रीड, हाउ मच टाइम आई हैव शुड वर्क, मैं काम कितना करूं, मैं कितना समय दूसरों को दूं। एक इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स इस किताब में हमने दिया है। रिसोर्स का भी सही मैनेजमेंट कैसे वाइजली, है ना, बुद्धिमत्ता के साथ कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को, अपनी प्रतिभा। एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल तो करता है अगर उसको स्टेज मिलता है तो हम स्टेज ही ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रतिभा है, यू कैन यूज इट इन एनीवेयर, आप किसी भी समय किसी भी जगह पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लिम्स जी। मैंने इस किताब में दिया है और आप अगर पढ़ेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। वो किताब आप जब लेंगे, क्या क्या हमने जिक्र करी है उस विषय में, जरूर आपको वहाँ नॉलेज मिलेगी। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टैलेंट जो होता है वो कहीं छुपता नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है, टैलेंट है तो वो कहीं न कहीं निखर के बाहर आता ही है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको कोई प्लेटफ़ॉर्म दें या उसको अलग से रिकॉग्नाइज़ करें, वो कहीं न कहीं आपको दिख ही जाता है। जी और यूथ जी। को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, कोई ना कोई ऐसी स्किल या ऐसा टैलेंट को अपने अंदर उनको इनकलकेट करना चाहिए, ढालना चाहिए जिससे कि एक ऐसी चीज़ हो जिस पर उनकी एक्सपर्टीज़ हो, एक्सीलेंस हो और वो उसको आगे लाइफ़ में यूज़ कर सकें। सही कहा आपने। सो विक्रम जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में यूथ के सामने कोई एक चैलेंज सबसे बड़ा, कोई आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन एक ऐसा चैलेंज आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने आज के टाइम में? फॉर मी एज ए सोशल वर्कर मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन। आप अगर देखोगे, इस डिस्ट्रैक्शन इज एवरीवेयर। अगर हुँ, डिस्ट्रैक्शन आपको आता है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम। डिस्ट्रैक्शन हुँ, आता है, यू आर नॉट हैंडल टू यूज योर टैलेंट। अगर हुँ, डिस्ट्रैक्शन आता है, यू आर नॉट हैंडल टू यूज योर पैसे फाइनेंसेस। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन भी है उसके साथ, पर मैं डिस्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी दूंगा। हुँ, बट डिस्ट्रैक्शन को आपको हैंडल करना बहुत जरूरी है टुडे जनरेशन, बिकॉज लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। हमें जी, केयरफुली रह के, केयरफुली बी केयरफुल टू नॉट डिस्ट्रैक्ट इन एनीवेयर। जी मैम। जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विक्रम कुमार जी से और आज हम चर्चा कर रहे हैं यूथ में किस तरह से आप टैलेंट
टाइम और ट्रेजर इसका कॉम्बिनेशन करके उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यूथ को किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइम का मिसयूज़ हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे कि वो गो थ्रू हो रहे हैं। इससे कैसे वो बच सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में इनको कम कर सकते हैं, टाइम का सही यूज़ करके अपने जो उनका गोल्डन पीरियड है इस एज का, उसको सही यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं हमारे ऑथर के साथ। तो दोस्तों अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के या आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में, अपने विचार प्लीज़ कमेंट करके हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। सो विक्रम जी आपने T3 एक फॉर्मेट का यूज़ किया है, T3 फॉर्मूला आपने बताया है दैट इज़ टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। इसको थोड़ा आप डिफाइन करके बताइए कि ये क्या फॉर्मूला है? इन तीनों का हमारे यूथ से क्या रिलेशन है? ओके। हमने देखा और रिसर्च भी करी और पढ़ा भी। ये तीनों जने मैंने जिक्र करी T3, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया T3, बट आप ब्रैकेट में ऑन कोट आप देखेंगे कि टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। गॉड हैज गिवन टैलेंट टू एवरीबॉडी, इज माय पर्सनल बिलीफ, एंड गॉड हुँ, हैज गिवन 24 hours to everybody, I believe. Research is something maybe parental, inherited or something हो सकता है। तो टाइम का सही सबको समय दिया गया है, तो हम उस समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? यानी उपयोगी तरीके से ना, मतलब एक मीनिंगफुल वे से समय का कैसे इस्तेमाल करें, और टाइम के साथ ट्रेजर का भी, पैसों का भी हम कैसे इस्तेमाल करें हुँ, वाइजली, हुँ। ताकि हम ये पछतावा ना हो कि मैंने कुछ गलत करी है। और दूसरा जो प्रतिभा है, प्रतिभा सबको मिला है। जब मैं बोल ही रहा था, प्रतिभा को भी सही दिशा और निर्देश दें आपके प्रतिभा को, ताकि आप मुकम्मल हो सके, कामयाब हो सके। आप उठा के देख लीजिए, चाहे समाज में हो, फैमिली में हो या किसी भी में, ये तीनों चीज़ों का ही राउंड अप रहता है। योर टाइम, या योर टैलेंट, योर जी। यूजिंग इट। कैसे हम इस्तेमाल करें अपने बुद्धिमान के साथ, और आज के डेट में एक्टिवली, है ना, और दूसरों का भी सलाह लेके, देन वी विल सक्सेस फॉर समथिंग। आज के यूथ ज्यादातर सक्सेस जो है उसको मैनेजमेंट कैसे करें वो ज्यादातर नहीं जानते हैं। हुँ, आपके पास समय है, आपके पास प्रतिभा है, आपके पास रिसोर्स है, यूज इट फर्स्ट, सक्सेस इज लेटर। हम अगर सही तरीके से इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, देन वी विल सक्सेस इन आवर लाइफ। जो ड्रीम हम देख रहे हैं, यूथ, आज के युवा सपने देखते हैं या कुछ कर गुजरने की चाहते हैं, ये तीनों को कंबाइन करिए, इनके बारे में स्टडी करिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी किताब ही नहीं, दूसरों किताब भी पढ़िए टाइम, टैलेंट, ट्रेजर के बारे में। जो जो ये पर्टिकुलर तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, मेरे किताब में मिलेंगे, लेकिन दूसरी किताब में टाइम के बारे में या डेफिनेटली रिसोर्स के बारे में या टैलेंट के बारे में लिखा होगा। उठाइए वो किताब और पढ़िए, एक्युमुलेट, डिसिप्लिन योरसेल्फ, और आपको एक फोकस, आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा कि मैं क्यों इन ऐसी चीजों का, जो मुख्य है लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया इन चीजों, उसका हुँ, सही इस्तेमाल करके मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाऊंगा। जी। यस मैम। विक्रम जी हमने बात की अभी की सोशल मीडिया जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वज़ह से या आपने बताया कि सबसे बड़ा रीज़न है कि यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उनको डिसिप्लिन में या टाइम का मिसयूज़ हो रहा है जिस वज़ह से बच्चे वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज के टाइम में। बच्चे ले लीजिए, यूथ ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू यू ये बच्चों की प्रोडक्टिविटी पर या फिर उनके मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर डाल रहा है? या डेफिनेटली सोशल मीडिया इज ए टूल, नॉट ए लाइफ। अगर टूल्स को टूल्स की तरह व्यवहार किया जाए, इट विल बी हुँ, बेटर, आई बिलीव। आप ऐड देखती होंगी, देखा हो, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। सो जी। समटाइम हम दिखावे पे, हाँ, दिखावे पे चले जाते हैं, अकल नहीं लगाते, मतलब हुँ, हम सही चीजों को रीजन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया, हाउ टू, कितना समय मुझे सोशल मीडिया में देना है, आई हैव टू डिसाइड। अगर मैं सारा समय सोशल मीडिया को ही दूं, व्हाट विल बी माय अदर एक्टिविटीज, बाकी काम का क्या? तो हुँ, प्रॉब्लम हमारी में है। लिटरेचर, अगर मैं इसको सही तरीके करता हूँ, तो ये जो मीडिया है उसको कितना कम समय इस्तेमाल करें,
और जितना ज़रूरत है उतना करें। ये नहीं कि आप ज मत करें। आई एम नॉट टेलिंग कि आप हुँ, मत करें, ये आप करें, हुँ, हुँ। लेकिन वाइज़ली करें। और इसको इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि ज़्यादातर यूथ इसमें ही रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। जी, स्पेंडिंग बिल्कुल। टाइम, लॉट ऑफ टाइम इन मीडिया, और ये कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ, आपकी फैमिली हेल्थ और रिलेशन को भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो वी शुड अवॉइड एंड वाइज़ली यूज़ सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। कई बार ऐसा भी होता है विक्रम जी कि जब यूथ का कोई पैशन है या वो कोई काम ऐसा करना चाहता है जो उसको इसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकता है, इस चीज़ को लेकिन वो पहचान नहीं पाते। उनको ये समझ नहीं आता कि कौन-सी डायरेक्शन को चूज़ किया जाए, किस करियर को अपनाया जाए या किस बात को सही माना जाए। ये मेबी रीज़न हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं होती विज़न की उनके पास में। एक यूथ अपने लाइफ में क्लैरिटी कैसे लेके आए, अपने करियर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, किस तरह से क्लैरिटी लेके आए और अपनी स्ट्रेंथ जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसके अम, ऐसी उसकी विशेषताएँ हैं जिसको वो यूज़ करके अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकता है, इसको कैसे पहचानें? इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करें? यस मैम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रिकॉग्नाइज़ कैसे? आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आपको महसूस हो जाएगा कि बचपन से मैं किस चीज़ों में मतलब मेरी इंटरेस्ट है। मैं जी। किन-किन चीज़ों में मतलब मैं अव्वल हूँ, है ना? इन हुँ, रीडिंग और हुँ। राइटिंग, इन स्पोर्ट्स। तो आपको उस वही चीज़ को आपको पहचानना है। इन व्हिच एरिया आई एम गुड, मैं किस एरिया में बहुत अच्छा हूँ। तो उसको अगर ये तीनों चीज़ मिला के योर रिसोर्स, योर टाइम, योर टैलेंट अगर जो है आपके पास, अगर मिला के आप दिशा निर्देश देते हैं, यू विल बी सक्सेस। पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। मेरा जी, मानना तो ये है कि आपको आप खुद को पहचानें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और समय ना सबको सिखाता है। टाइम टीच इन इट्स टाइम। टाइम सबको अपने समय पे सिखाता है। आप पहचान जाओगे कि मैं इस एज क्षेत्र में बहुत अच्छा हूँ। तो उसको आपको पिकअप करना है, और टाइम और रिसोर्स को उसको इन्वेस्ट करना है, और आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप आगे कामयाब हो सकें। जी, बिल्कुल। दोस्तों अगर आज हम बातचीत कर रहे हैं विक्रम जी से और आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप इस कन्वर्सेशन को अगर ध्यान से सुन रहे हैं, सो आप प्लीज़ मुझे आप भी अपनी तरफ से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कैसे यूथ अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, कैसे अपने पैशन को पहचाने, वो कैसे एक्टिव रह करके अपनी लाइफ़ के गोल को पहचान सकता है और उस पर वर्क कर सकता है फ्यूचर के लिए? या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे जुड़कर हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। विक्रम जी, कई बार ऐसा होता है कि यूथ स्किल को बिल्ड नहीं कर पाते या उनको पता होता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है एंड उनको पता है कि रिज़ल्ट क्या है, मुझे क्या पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है, वो मैनेजमेंट कह लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए या फिर प्लानिंग कह लीजिए, उसमें वहाँ पर वो लैग कर जाते हैं, वो नहीं कर पाते वो चीज़। प्लानिंग कैसे करें अपने गोल की? कैसे स्टेप बाय स्टेप चलें? क्या बात! बहुत अच्छी सवाल है। लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है? आप पास्ट से बहुत लोगों से सीख सकते हैं, जो अ, लास्ट लीडर्स हुँ, जो अपने लाइफ में सक्सेस, उनको उनको देखिए, उनको पढ़िए कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने समय को, अपने रिसोर्स को, टैलेंट को यूज़ किया है। अगर मुझे कुछ करना है, तो मैं किस चीज़ को मैं ध्यान दूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? पहले अपना लक्ष्य को तय करें। फिर स्टेप बाय स्टेप यही है कि पहले दूसरे स्टेप आपको डिसिप्लिन करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, श्रृंखलित करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसी चीज़ को मुझे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, नॉट इन हरी। आपको जल्दबाज़ी नहीं करना है, अपने आप हुँ, को हुँ। पैशंस रख के उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं इस चीज़ करना है, फोकस ऑन दैट, है ना? जंप ना करें, इधर-उधर जंप ना करें, फोकस करें, स्टेप बाय स्टेप। आपने पहचान लिया मुझे ये करना है, आपका लक्ष्य आपने पता लग गया कि मुझे यही करना है। तो उसमें रिसोर्स इकट्ठा करें, और मैं कितना टाइम दूँ इस चीज़ों में, और मैं क्या मेरे पास साधन होगा कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ और उसी चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ। ये इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, है ना? हर चीज़ का इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। मेरा लक्ष्य तो हुँ, है, क्या मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ उस चीज़ का कि कितना समय, कितना पैसा, कितना मेरा प्रतिभा वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट एक ये तो आपको कॉर्पोरेट लैंग्वेज है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये पॉज़िटिवली हम अगर लें कि मैं अपने में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले हुँ। आपको अपने आप में इन्वेस्ट करें, और फिर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे सिस्टमैटिकली। दूसरों बड़ों से भी सलाह लें, ये नहीं कि किताब से ही, बड़ों दूसरों से भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे भी सलाह लें। देन आपको क्लियर विज़न मिलेगा कि ओके,
On this way I will go. जी। विक्रम जी, जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है यूथ को, बच्चों को जब डिस्ट्रैक्शन है किसी अपने काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन से वो हटकर वापस से फ़ोकस पे जा सकते हैं? क्या टेक्नीक अपनानी चाहिए? क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन अभी हो गया है, देन वापस फ़ोकस पे जाना है? कैसे जाएँ वो फ़ोकस पे? ओके, टीचर जो एजुकेशनलिस्ट एक एग्जांपल दूंगा। इफ आप एक किताब राइटिंग लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, गलत हो हुँ। गया तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कम बैक करते हैं ना, फिर से करेक्शन करते हैं, पेपर हटाते हैं, अगेन यू आर हाँ, राइट, जी। अगेन अगेन यू आर राइटिंग अंटिल यू राइटिंग द पैराग्राफ। मतलब जब तक संपूर्ण पैराग्राफ ठीक से नहीं लिखते, आप पेपर को फेंकते हैं और लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। हुँ, आपको लगा हुँ। कि ओके, अभी परफेक्ट मैंने लिख लिया, है ना? मैंने लिख लिया ये चीज़ों को, तो मुझे सैटिस्फाई हूँ। देन आपको प्रेज़ेंट करते हैं या लोगों के सामने आता है। सेम विथ डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड इट, टेक इट ईज़ी, है ना? इतना हरी होने की, इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईज़ी। जैसे आप लिखते हैं, वो गलती होता है उसको हटाते हैं, ऐसे ही माइंड से, चिप से डिलीट करते हैं ना कंप्यूटर से कुछ चीज़ों को। डू इट, साफ करें और फोकस करें, क्लियर फोकस करें कि मुझे ये चीज़ करना है। डिस्ट्रैक्शन हो गया, ओके इट्स फाइन। अपने मेंटल, इमोशनल और जो भी स्पिरिचुअल हेल्थ को उसको उसको स्टेबल रखें, पेशेंसली रखें और करेक्शन करें, खुद का भी करेक्शन करें और दूसरों को एडवाइस भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। देन यू विल बी गो अहेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विक्रम जी, अगर हमें लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं, सो आज के टाइम में यूथ के सामने कॉमन मिस्टेक क्या होती है? उनसे कॉमन मिस्टेक वो क्या करते हैं? अगर लॉन्ग फॉर्म उसको गोल्स सेट करने हैं, लेकिन फिर भी वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कॉमन मिस्टेक आपको क्या लगता है कि क्या होती है उनसे? मैम, परसिस्टेंसी एक आप शब्द सुने होंगे। परसिस्टेंसी क्या है अपने लाइफ में? हुँ। हुँ, डिस्ट्रैक्शन, हुँ। परसिस्टेंसी यही है डिस्ट्रैक्शन। कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है? ओके, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड परसिस्टेंसी ऑन दैट एरिया, है ना? अगर मार्कोनी छोड़ देते कि ये अ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज हमारे पास रेडियो नहीं होता, फॉर जी। एग्जाम्पल, है ना? उन्होंने बहुत परसिस्टेंसी रखी और उसमें वेव, साउंड वेव के बारे में स्टडी करी, तो आज हमारे पास रेडियो है। उसके अभी और लेटेस्ट इनागुरेशन, हाउ ही डन। तो ऐसे लोगों से हमें सीखनी चाहिए। न्यूटन्स अगर पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते पेशेंसली कि ये मतलब गिरता कैसे है, ये फल नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो उन्होंने रीजनल थॉट किया। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी रीजन होना चाहिए। देन वी विल बी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म गोल हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में ये है कि टाइम आप कितना, मतलब आप प्रेफर करते हैं, उसमें आप देखिए कितना टाइम में आई विल सक्सेस ऑन दैट वे। सो इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है आपको कि आप कि कहाँ टाइम लगा वैल्यूएशन रहे कर, हैं और कितना टाइम लगाना चाहिए एक्चुअल में। तो अगर आप इसको ट्रैक करके रखेंगे, तो शायद आप अपने टाइम को सही जगह पर लगाने की कोशिश कर पाएँगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, सो विक्रम जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स करूँगी क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन्स पूछूँ, हम तैयार हैं? जी जी मैम। ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, आपके अनुसार ज़िंदगी की सफलता क्या है? मेरे अनुसार सफलता ये है कि आपने कुछ बनना चाहा और आप बन गए। आपने साधन को, संसाधन को, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर को सही इस्तेमाल किया, देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। सफलता यही है। जी। ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हैं? स्कूल लाइफ, स्कूल ओके। लाइफ। अपने जो आप को एक मेरे शब्द दोस्त, में डिफाइन कीजिए। हाँ, जो टुगेदरनेस, जो हेल्पनेस, जो लर्निंग एंड टीचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, प्लेइंग, सब कुछ कंबाइन था स्कूल लाइफ। एंड सोशलिज्म था, है ना? सब कुछ था वो स्कूल लाइफ। मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली आई आस्क गॉड मुझे ये मौका दे। ओके। एज़ एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली कोई एक वैल्यू क्या है? फिर से सवाल करिए। एज़ एन ऑथर आपकी लाइफ में एक वैल्यू जो ऐड हो गई है, वो वैल्यू क्या है? एज ए ऑथर वैल्यू ये है कि मैं कितना समय आगे दे पाऊंगा राइटिंग्स में और हुँ, हुँ। नई चीजों में, नई चीजों में।
ये यही एड हुआ है मैम। ओके, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? राइटिंग स्मॉल बुक्स टू रीच द पीपल। ओके, सो ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है विक्रम जी। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हम ज़रूर लेना चाहेंगे। अगर मेबी हो सकता है कि कोई ऑडियंस में से पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपसे गाइडेंस लेना चाहे, तो उनके लिए कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल, हाँ, आप विक्रम नाग 7@redditmail.com आप यूज कर सकते हैं मेरा ईमेल। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप विक्रम जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनकी मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की है। आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो अदर्स हैं, वो भी हम कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आप वहाँ से भी इसको नोट करके इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। सर, अगर हम आज आपकी बुक को परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? मैम, इट्स ऑलरेडी डिस्काउंट गिवन, 20% discount is there. 25%, sorry. 25% discount is there. You can buy it. फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़न से इनकी बुक को परचेज़ करते हैं, तो अमेज़न लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप उसको चेक कीजिए और इस पर 25% का डिस्काउंट है एमआरपी पर। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अगर आप इस 24 घंटे के बीच में इनकी बुक को परचेज़ करते हैं, तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस डिस्काउंट की अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल नहीं गँवाना है, ज़रूर से इनकी बुक को परचेज़ कीजिए और इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिए। आप पढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर ये किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसके साथ-साथ में अपने रिव्यूज़ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अमेज़न पर। सो विक्रम जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं आप? यस, आपको शेयर जरूर करूंगा। पेरेंट्स लाइफ 43 ऑलरेडी मैंने लिखना शुरू कर दिया है। इट इज ए यूथ लाइफ ओके, 43। अनदर बुक इज पेरेंट्स लाइफ 43, कैसे होना चाहिए। एंड डेफिनेटली पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के साथ मेरी साझा होगी और उनसे कह के वो राइटिंग्स आएगी। जब आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो विक्रम जी, एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड टू आवर ऑडियंस? कोई बुक आप जो रिकमेंड करना चाहें हमारे लिए? My book, मतलब Youth Life 23, and one books you should read, Rich Dad and Poor Dad. एक किताब है, आप Amazon में भी अवेलेबल है. You can read that हुँ। book also. It was beautiful. ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया कि इनकी बुक पर 25% का डिस्काउंट है, तो इनकी बुक तो आप परचेज़ कर ही सकते हैं। इसके साथ-साथ में अदर बुक्स भी इन्होंने रिकमेंड की है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अमेज़न पर ये बुक्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। विक्रम जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए, अपनी बुक के बारे में, अपनी राइटिंग जर्नी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से जाने से पहले? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले किताब पढ़िए, फिर बाद में थैंक यू बोलिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट मैसेज ये है, कुछ कोटेशंस हैं मैं कहना चाहूँगा। A reader lives 1,000 lives before he or she dies. A reader lives 1,000 lives before he dies. Or हुँ, a reader is a leader. Okay. Third, a book is a gift. You can open it again and again. किताब एक गिफ्ट होता है, आप बार बार इसको खोल के पढ़ सकते हैं। तो हुँ। रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। तीनों चीज कहना चाहूंगा, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, ये तीनों काफी है। आखिरी संदेश है, किताब खरीदेगा, पढ़िएगा और फिर से मुलाकात होगी एब्सोल्युटली जल्द सर। से। थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और नेक्स्ट सेशन में आपसे हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज फिनिश हो गया है डे 20 भी। हमने 19 सेशंस कंप्लीट कर लिए, 20th सेशन भी आज कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ कुछ सेशंस बाकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीज़न भी पसंद आ रहा है। हमारी कोशिश, हमारा जो हार्ड वर्क है इसके पीछे, हमारी टीम का जो हार्ड वर्क है इसके पीछे, वो ज़रूर फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग ज़रूर मिल रही है इन सेशंस के दौरान। हम पूरी कोशिश करते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, किताबें, ऑथर्स, इन सब से रिलेटेड, इन सब एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी आपको हर एक सेशन में कोई ना कोई नई जानकारी आपको ज़रूर मिले और कुछ नहीं तो कम से कम मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्पिरेशन मिले या फिर आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्पिरेशन मिले।
कोशिश की जाती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें इस कम्युनिटी के लिए और मुझे उम्मीद है कि हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और 10th ऑफ सीज़न भी हमारा अब कंप्लीशन में है, सक्सेसफुली कंप्लीशन हम करने जा रहे हैं इसका। कुछ 3-4 सेशंस और बाकी है, तो अपना सपोर्ट, अपनी बेस्ट विशेज़ आप ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं या फिर आप एक ऑथर हैं या फिर बुक लिखने की प्रोसेस में हैं और इस प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं एज़ एन ऑथर, आके अपनी राइटिंग जर्नी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपने ये किताब क्यों लिखी, किस तरह लिखी, किस रीज़न से लिखी, वो कितना बेनिफिट दे सकती है हमारी ऑडियंस को, हमारी सोसाइटी को, तो आपके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म ओपन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कोलैबोरेट हो सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर। सीज़न 11 में आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीज़न 10 के अंदर ही एनरोलमेंट कर लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, जो कि मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ। मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको डायल कीजिए और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी कि क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सीज़न 11 के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमने रिसेंटली एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट, जिसके अंदर आप आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में बैठ कर के, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बुक के बारे में बातचीत कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं सारी बातें। तो अगर आप एज़ अ ब्रांड एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, अपने ब्रांड को विज़िबिलिटी देना चाहते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके लिए मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस पे क्लिक कीजिए और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मिलेंगे कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ एक नए एपिसोड में। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।